हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। मुख्यमंत्री का फर्जी आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले गिरफ्तार। कक्षा 8 तक के स्कूलों में कल रहेगी छुट्टी। इस हफ्ते 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें लिस्ट। और दोस्तों, आप सावधान हो जाइए, बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो व्यवस्था कर लीजिए। गुरुजी का वेतन आया तो लगी क्रेडिट की होड़। हम थोड़ा ऊपर वाले हैं, पढ़ाना काम नहीं, ऐसा एआरपी शिक्षक से कहिन। नून तेल की गणित में फंसे परिषदीय गुरुजी। आज से छात्रों का ब्यौरा अपडेट करेंगे प्रधानाचार्य। चुनाव तक चलेगी वार्ता, फिर देखेंगे। आखिर शिक्षकों की समस्याओं के लिए समिति का गठन तो हो ही गया है, और क्या चाहिए। समिति ही सारा काम निपटा लेगी। कस्तूरबा बालिका विद्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। मुख्यमंत्री का फर्जी आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। लखनऊ पीजीआई पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फर्जी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप स्टेटस में लगाने वाले युवक को किया गिरफ्तार। इंस्पेक्टर पीजीआई धर्मपाल सिंह के मुताबिक सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री का फर्जी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल किया गया था। मामले की जानकारी मिलने पर सोमवार देर रात कल्ली पश्चिम निवासी आदिल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही आदिल के खिलाफ वैमनस्यता फैलाने और आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कक्षा 8 तक के स्कूलों में कल रहेगी छुट्टी। छठ पर डीएम ने जारी किए आदेश। छठ पूजा पर कल वाराणसी में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। वाराणसी जिलाधिकारी ने बताया कि कल कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल छठ को देखते हुए बंद रहेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के दिन 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में छठ का पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उन जिलों में जिलाधिकारी छठ पर स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं। इसी तरह कार्तिक मास में विभिन्न जिलों में बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं। इन जिलों में संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सोमवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए थे। कार्तिक मास में अयोध्या में होने वाली 14 कोसी एवं पंचकोसी परिक्रमा के मार्ग की साफ सफाई के साथ ही परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा, प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था सहित अन्य जन सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। यह एक बड़ा आयोजन है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। काशी के महत्व को देखते हुए देव दीपावली पर विशेष सतर्कता बरती जाए। साफ सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ मेलों में पब्लिक सिस्टम के माध्यम से कोरोना संक्रमण के संबंध में जागरूकता की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि पर्वों और मेलों को देखते हुए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तथा मंडल स्तर पर मंडलायुक्त एवं आईजी रेंज अथवा डीआईजी रेंज द्वारा नियमित समीक्षा की जाए। नई दिल्ली मौजूदा समय में बैंकिंग से जुड़े कई काम डिजिटल माध्यम से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चेक क्लियरेंस या केवाईसी जैसे कुछ अहम काम ऐसे होते हैं जिनके लिए बैंक जाना जरूरी होता है। बैंक जाने से पहले छुट्टियों की पूरी लिस्ट देख लेना बेहतर होगा। इस सप्ताह छठ पूजा का त्यौहार पड़ने से कई प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहेंगे। दिवाली पर्व पर भी बैंक बंद रहे थे। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि वे कौन कौन से दिन हैं जब बैंकों में कामकाज नहीं होगा और बैंक आपके बंद रहेंगे। 10 नवंबर 2021 छठ पूजा सूर्य भगवान को समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग इसे मनाते हैं। हालांकि अब कई अन्य राज्यों में भी ये त्यौहार मनाया जाने लगा है। हिंदू परंपरा के अनुसार भक्त कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा की पूजा करते हैं। 4 दिवसीय पर्व के दौरान भक्त इकट्ठा होते हैं और नदियों, तालाबों
और अन्य जल निकायों में पवित्र डुबकी लगाते हैं। 11 नवंबर 2021 छठ पूजा, 12 नवंबर 2021 वांगला महोत्सव के दिन भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। 13 नवंबर 2021 दूसरा शनिवार, 14 नवंबर 2021 रविवार का दिन। 7वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ा, 7 लाख तक होगा फायदा। रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मंत्रालय ने रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की कैश पेमेंट और ग्रेच्युटी जारी कर दी है। इसमें जनवरी 2020 से जून 2021 के लिए ग्रेच्युटी की जानकारी जारी की गई है। मंत्रालय की तरफ से जारी ज्ञापन के अनुसार 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता जारी करने की जानकारी दी गई है। ग्रेच्युटी लीव इनकैशमेंट की जानकारी विभाग ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि व्यय विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट को लेकर एक 7 सितंबर 2021 को ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जारी किया है। ये वो कर्मचारी हैं जो जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान रिटायर हुए हैं। कितना मिलेगा महंगाई भत्ता? इसमें यह भी बताया गया है कि इस अवधि में महंगाई भत्ते की दर बेसिक सैलरी की 17% ही रहेगी। बता दें कि इसमें 1 जनवरी 2020 को बढ़े 4% डीए, 1 जुलाई 2020 को बढ़े 3% डीए और 1 जनवरी 2020 को बढ़े 4% डीए की अतिरिक्त किस्तों को जोड़कर महंगाई भत्ता 28% कर दिया गया है। यानी अब रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में निहित मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख पर डीए को ग्रेच्युटी की गणना के आधार पर प्रलब्धियों के तौर पर गिना जाता है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पहले से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और कैश पेमेंट वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट होगा। दशहरे पर गुरुजी की जेब खाली रही, कह सकते हैं असत्य पर सत्य की विजय का जश्न फीका रहा। खैर, श्री राम अयोध्या पहुंचे, शक नहीं तो 4 दिन देर से ही सही। हाँ, यह मौका था नेताजी की पहुंच के लिटमस टेस्ट का। हक की आवाज़ के लिए कुछ भी कर गुजरने का दावा करने वालों पर खूब तीर चले। बेचारे करते भी क्या जेब तो उनकी भी खाली रही। भले ही साहब के साथ बैठकर गाहे बगाहे कॉलर टाइट कर लेते हों, यह सब तो झेलना ही पड़ता है। इसका भी अलग मजा है। अब 20 दिन बाद श्री राम अयोध्या आ गए तो दिवाली का जश्न लाजमी है। सरकार ने 1 नवंबर को वेतन जारी कर दिया। उधर नेता गुरुजी ने अपडेट दिया, वेतन आना शुरू। मुस्कुराहट के साथ एक सुर में टिप्पणी आई, ले लो भाई क्रेडिट, लंबी लड़ाई के बाद समय पर आया है वेतन। स्कूल में क्लास लेना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोगों का लेवल ऊपर उठ चुका है। जितने भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP हैं वह टीचर से अपर क्लास होते हैं। अपने मूल विद्यालय में भी हम लोग नहीं रहते, दूसरे स्कूलों का दौरा करते हैं, बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति चेक करते हैं। कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसकी रिपोर्ट बना देते हैं। पढ़ाना लिखाना तो हमसे नीचे वालों का काम है। दौरा, निरीक्षण, फाइल भरने के साथ बाकी विभाग व अन्य अफसरों के साथ मीटिंग हम लोग करते हैं। अरे नहीं, आप लोगों को तो दूसरे स्कूलों में जाकर पढ़ाकर उदाहरण के रूप में बताना होता है कि कैसे पढ़ाएं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब बस चेक करते हैं। हमारे टीचरों को तो पहले से ही ट्रेनिंग मिली है, वह सब कुछ जानते हैं। नज़र रखते हुए ऊपर रिपोर्ट करना ही हमारी जिम्मेदारी होती है। ये कहना है ARP लोगों का। घर से लेकर स्कूल तक नून तेल की चिंता बनी रहती है। आज का हो गया, कल का कहाँ से आएगा, यह बड़ा सवाल रहता है। सरकारी काम है, मिलेगा, इस बात को समझाते समझाते माथा ठनक जाता है। प्रधान जी टटा जाते हैं, ऊपर से कहते हैं फिर काहे की चिंता, आप इतना भी नहीं कर सकते, मंगवा लीजिए, बनने दीजिए भोजन, बच्चे खाएंगे, दुआ देंगे। मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, हमको सरकार कहाँ वेतन दे रही है। जब आएगा पैसा ले लीजिएगा। अफसर भी
देख लो भाई की घुट्टी पिलाकर किनारा कर रहे हैं। मिड डे मील का चूल्हा न जला तो जागरूक अभिभावक तमतमा जाते हैं। सरकार तो सब दे रही है, बस गुरुजी हैं कि खाए जा रहे हैं। शिकायत होते ही अफसर तुरंत निरीक्षण और जांच शुरू कर देंगे। नौकरी का सवाल है, इसलिए गर्दन नपेगी गुरुजी की। नरम चारा जो ठहरे। गोरखपुर यूपी बोर्ड की 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए फॉर्म भरने और कक्षा 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई। अब 9 से 14 नवंबर तक प्रधानाचार्य विद्यार्थियों का ब्यौरा जांच कर उसे अपडेट करेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान किसी भी नवीन छात्र का ब्यौरा अपडेट नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए दूसरी बार तिथि बढ़ाई है। DIOS ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह भदौरिया ने प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि ऑनलाइन ब्यौरा का परीक्षण कर सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने जिन संस्थागत विद्यार्थियों के विवरण ऑनलाइन किए हैं वे उनके विद्यालय में अध्ययनरत हैं और उनका परीक्षा शुल्क भी जमा है। यदि परीक्षण के उपरांत एक भी अनधिकृत व बोर्ड के नियमों के विरुद्ध अनर्ह विद्यार्थी का आवेदन ऑनलाइन पाया जाता है तो संबंधित छात्र का विवरण निरस्त किए जाने के साथ ही संबंधित प्रधानाचार्य के उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानाचार्यों को देना होगा प्रमाण पत्र। प्रधानाचार्यों को इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा कि कक्षा 9 व 11 तथा कक्षा 11 व 12 से संबंधित विद्यार्थियों को ब्यौरा ऑनलाइन अपलोड हो चुका है और किसी भी छात्र का ब्यौरा अपलोड होने से छूटा नहीं है। यह भी बताना होगा कि शैक्षिक विवरण विद्यालयी अभिलेखानुसार पूर्ण रूप से शुद्ध व सही है। दूसरी बार बढ़ी थी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। 18 नवंबर तक पंजीकृत अभ्यर्थियों की नामावली भेजेंगे प्रधानाचार्य। BSA के निर्देश शिक्षकों को ई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाने का दिया गया प्रशिक्षण। गोरखपुर मुंडेरा बाजार सरदार नगर ब्लॉक संसाधन केंद्र डुमरी कोर्ट पर सोमवार को प्रारंभिक बाल्यावस्था में कक्षा 1 व 2 के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को ई शिक्षा नीति का प्रशिक्षण दिया गया। BSA गोरखपुर के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में कक्षा 1 व 2 में पढ़ने वाले शिक्षकों को ई शिक्षा नीति के प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक प्रतिभा श्रीवास्तव व राम प्रवेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। पर्यवेक्षक डॉक्टर अनंत राम त्रिपाठी, डॉक्टर मानवी, चंद्रप्रकाश शुक्ल, सुभाष शर्मा, मनीष कुमार, अर्चना यादव, सुषमा त्रिपाठी, प्रीति दुबे, मधु जायसवाल आदि उपस्थित रहीं। देर से आना जल्दी जाना, जब तक रहना मुश्किलों को गिनाना। वैसे भी शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के निदान का आश्वासन मिल चुका है। समिति का गठन हो रहा है। अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव कार्मिक, मुख्य सचिव बेसिक इसमें शामिल रहेंगे। इसलिए दिल खोलकर अपनी बात कहिए, सबकी सुनवाई जरूर होगी। यह ऑफर शिक्षकों के साथ शिक्षक नेताओं के लिए भी आया है। दरअसल वह भी लंबे समय से बेरोजगार थे। अब कहीं न कहीं मुलाकात का मौका मिलेगा और वह जरूर दावा करेंगे कि मैंने यह तीर मार दिया, मेरा ही प्रयास था जो रामराज आ गया। खैर, चुनाव आ रहा है, सरकार को भी कुछ दिखाना है, नेताजी को भी काम मिल गया। अब इसी बहाने फोटो खिंचवाएं, अफसरों से करीबी रिश्तों का दावा होगा, गुलदस्तों का लेन देन भी होगा, और क्या चाहिए। फिर अगले 5 साल के लिए सब टल जाएगा। कस्तूरबा बालिका विद्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग। गोरखपुर कौड़ीराम बासगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर उचेर में निर्माणाधीन कस्तूरबा बालिका विद्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। कौड़ीराम गजपुर मार्ग पर उचेर में कौड़ीराम ब्लॉक का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है। इसी विद्यालय परिसर से सटे प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय उचेर पहले से हैं। गत वर्ष शासन द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को उच्चीकृत कर माध्यमिक विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। विधायक ने डीएम को लिखे पत्र में कहा कि भवन निर्माण से विद्यालय का खेल मैदान समाप्त हो जाएगा। भवन काफी करीब होने से बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित होगा। उन्होंने संभावित समस्याओं का जिक्र करते हुए बच्चों के हित में विद्यालय को वर्तमान स्थल से हटाकर निकट में मौजूद स्थान पर निर्माण कराने की सिफारिश की है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।